ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। आज की कथा में हम अवंती खंड की कथा शुरू करेंगे। महाकाल प्रभु प्रजाओं को पैदा करने वाले देव से भी पूजित माने गए हैं। उनसे उमा देवी ने कहा कि हे देवेश्वर, इस धरती पर जितने भी तीर्थ हैं और जिनमें श्रद्धा रखने से व्यक्ति का मन पवित्र होता है, उनके विषय में विस्तार से बताइए। यह सुनकर महाकालेश्वर भगवान ने कहा कि सारे लोकों में परम पवित्र गंगा नदी है, जिसकी देव गंधर्व और मुनि उपासना करते हैं। और इसके अलावा सूर्य की पुत्री यमुना है, जो बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट कर देती है। चंद्रभागा, विस्तस्ता, नर्मदा आदि अन्य नदियां हैं। इसके साथ अमरकंटक, कुरुक्षेत्र और प्रवास क्षेत्र, नैमिषारण, पुष्कर, केदार तीर्थ है और महाकाल वन है। उसका क्षेत्र 1 योजन पर्यंत है। यह स्थान प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। उमा देवी ने कहा कि आप इस क्षेत्र और शिवलिंग की कथा सुनाइए। महादेव ने कहा, यह क्षेत्र सबसे आदि में रचा जाने वाला क्षेत्र है। मेरु पर्वत पर रत्नों से चित्रित शिखर पर ब्रह्मा का यह राजभवन है। वहाँ पर शोभा से युक्त कांतिमान सभा भवन है, जिसमें दर्पणों से युक्त स्तंभ हैं। यह स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ जो अपने प्राणों का त्याग करता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। यह भगवान रुद्र को अत्यंत प्रिय है। व्यास जी ने पूछा कि अग्नि की उत्पत्ति के विषय में आप बताइए। तब सनत कुमार ने उत्तर दिया कि सबसे पहले अव्यक्त आदि का सृजन हुआ और फिर एक अंड उत्पन्न हुआ। फिर ब्रह्मा आविर्भूत हुए। अनेक वर्षों के तप के बाद भूर्भुवस्वः श्रुति का कथन हुआ। फिर इस श्रुति के योग से मन में अग्नि की उत्पत्ति हुई। यह अग्नि उत्पन्न होते ही नीचे गिर गई और जब पृथ्वी को जलाने लगी तो ब्रह्मा ने उसे भूमि से ऊपर उठाया और तभी से यह ऊर्ध्व ज्वाला वाली हो गई। जब ऐसा हुआ तो अग्नि ब्रह्मा जी से बोले, हे देव, मुझे आपने धरती को जलाने से क्यों मना कर दिया? मैं तो भूख से पीड़ित था। मुझे आप आहार प्रदान कीजिए। उसके यह कहने पर ब्रह्मा ने अग्नि को अपने रोम दे दिए। इसके बाद भी उसकी तृप्ति नहीं हुई तो धीरे धीरे ब्रह्मा ने अपना सर्वस्व उसे दे दिया। फिर भी जब उसकी तृप्ति नहीं हुई तब उन्होंने उसके 2 भाग कर दिए। फिर दोनों भाग अपने आहार की मांग करने लगे। फिर उन्होंने 3 भाग कर दिए। तब उनमें से एक भाग रुद्र की शरण में गया। शेष 2 अग्नि ही रहे थे। तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम काम के आविर्भूत पुरुषों की देहों का भक्षण करो, और कहा कि तुम देह के भीतर और बाहर और मुनियों के आश्रम में अपनी व्रति ग्रहण करो। फिर उस अग्नि को आकाराग्नि रूप में खाए हुए अन्न को दग्ध करने का काम सौंपा गया। उकाराग्नि को गिरी, दुर्ग आदि में स्थिर किया गया और मुखाग्नि को बाणवाग्नि के रूप में स्थापित किया गया। उस अग्नि को यह भी कहा गया कि तुम द्विजातियों की परम संस्कार युक्त भाषा को प्रकाशित करो। इसलिए द्विज सुसंस्कृत होकर ही यज्ञ आदि करते हैं। उन्होंने आकाराग्नि को फिर बुलाया और उसे कहा कि तुम्हारा स्थान तेजोमय रवि का स्थान होगा और तुम्हें आने में कोई भी नहीं देख पाएगा। फिर एकार अग्नि को ब्रह्मा जी ने सौम्य दृष्टि दी और उसे श्वेत किरणों से संपन्न चंद्रमा का रूप दिया। फिर उक्राग्नि को बुलाया और अपने सिर में प्रतिष्ठित करके अपना 5वां मुख बना लिया। इसके बाद भावाग्नि रूप से आकर अपने लिए स्थान की मांग की। व्यास जी ने कहा कि किस तरह से महाकाल वन में निवास करना चाहिए? क्या पुरुषों और स्त्रियों को साथ निवास करना उचित है? यह सुनकर सनत कुमार ने कहा कि भक्ति 3 तरह की होती है, मन, वाणी और शरीर से उत्पन्न, लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी। रुद्र की भक्ति
मानसी भक्ति कही जाती है। अपनी इंद्रियों को जीतकर जो रुद्र की भक्ति करता है वह कायिकी होती है। इसमें उपवास और नियम भी होते हैं। गंध, मालाएं, घृत तथा अन्य तरह के भोज्यों और अक्षतों से पूजा करने वाली लौकिकी शिव भक्ति कही गई है। वेद मंत्रों के द्वारा हवन की क्रिया को वैदिक पूजा कहा गया है। वैदिकी भक्ति में पूर्णमासी में हवन करके दक्षिणा आदि दी जाती है तथा अग्नि, वायु, भूमि, आकाश आदि को ध्यान में रखकर किया गया कर्म दैवत कर्म कहा जाता है। अध्यात्म की रुद्र की भक्ति तीन प्रकार की होती है। सांख्यिकी में 24 तत्व होते हैं और ये सब अचेतन भोज्य हैं। चेतन केवल एक पुरुष है जो 25वां है और यही चेतन पुरुष भोक्ता होता है। भगवान रुद्र 26वें हैं। वे कर्ता और सर्वज्ञ हैं। वह अजन्मा, नित्य, अव्यक्त है, नित्य कारण और महेश्वर हैं। पहले तत्वों का सर्ग होता है, फिर त्रिगुणात्मक सत्व, रज, तम स्वरूप वाला भूत सर्ग होता है। रुद्र में जब जगह कृतत्व है और पुरुष में अकृतत्व है। इस तरह से यह तत्व ज्ञान आध्यात्मिक भक्ति मानी गई है। योग की भक्ति में प्राणायाम प्रमुख है। इंद्रियों को जीतकर प्राणायामी मनुष्य जो भक्ति करता है वह मानसी रुद्र भक्ति होती है। इस तरह वह रुद्र का परम भक्त हो जाता है। इस पर क्षेत्र में ममता से रहित, अहंकार से शून्य, संगहीन, अपनी बंधुओं से भी स्नेह न रखने वाले, मिट्टी और सोने को समान समझने वाले, सांख्य को जानने वाले विप्र महाकाल वन में निवास करते हैं। ये सभी विप्र मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रपंच में फंसे मनुष्य ही दोबारा जन्म लेते हैं और गृहस्थ धर्म का विधान करने वाले वेदोक्त विधि से मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्त्रोतों से नियंत्रित रहते हैं। इस कथा के बाद व्यास जी ने पूछा कि यह क्षेत्र तीर्थ रूप में कैसे सम्मानित हो गया। इस पर सनत कुमार जी ने कहा कि पुराने समय में कोई एक रूपधारी विद्याधरों का पति था। उसने पारिजात के फूलों की एक माला बनाई। उसे लेकर वह इंद्र की सभा में गया। वहां उसने मेनका को नृत्य करते हुए देखा। उसने वह माला मेनका को दे दी। मेनका उस माला से अत्यधिक मोह में ग्रस्त हो गई। इस पर देवराज इंद्र कुपित हो गए और उस रूपधारी को धरती पर जाने का श्राप दे दिया। यह सुनकर वह बोला, हे देवा, यह कार्य अज्ञानवश हो गया है, आप प्रसन्न होइए। इस पर इंद्र बोले कि तुम अभी अवंतीपुरी में चले जाओ, वहाँ एक गांगरी गुहा है। यह तीर्थ उसके उत्तर में विद्यमान है। तुम वहाँ जाकर भक्ति भाव से स्नान करना। इंद्र के द्वारा आदेश पाकर वह विद्याधर वहाँ आ गया। उसने उस तीर्थ में स्नान किया। यहीं पर वह विद्याधरों का स्वामी हो गया। इसके बाद सनत कुमार ने कहा कि अब मैं मर्कटेश्वर तीर्थ के विषय में बताता हूँ। यह अनुपम तीर्थ है। इस तीर्थ में स्नान करने से 100 गौ के दान का फल मिलता है। वहाँ पर उड़द और मसूर साथ साथ कूटने पर तथा खिलाने पर बालक निरोग होते हैं। वहाँ शीतला देवी के प्रसाद से मनुष्य के पुण्यों का उदय होता है। अब तुम महाकाल की यात्रा के विषय में सुनो। भगवान रुद्र के तालाब में स्नान करके और कोटीश्वर शिव का दर्शन करके ही महाकाल के लिए प्रस्थान करना चाहिए। उसके बाद मनुष्य कपाल मोचन की यात्रा करें। यह तीर्थ सब पापों को नष्ट करने वाला है। इसके बाद कपिलेश्वर को प्रणाम करके मनुष्य को अपने पाप धो लेने चाहिए। इसके बाद हनुमतेश्वर देव की ओर जाना चाहिए। उसके बाद पिप्पलाद महादेव की ओर जाना चाहिए। फिर भक्ति भाव से युक्त होकर स्वप्नेश्वर की ओर जाना चाहिए। उसके बाद विश्वतोमुख ईशान महादेव जाना चाहिए, जिनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। इसके बाद वैश्वानर की ओर जाकर मनुष्य समृद्धि पा सकता है। इसके बाद गणपतेश्वर की ओर गमन करते हुए सिद्धियां प्राप्त कर मनुष्य बुढ़ापे से छुटकारा पा सकता है। इसे उपरांत दंडपाणी जाए, जहाँ जाकर यम के भय से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद वह महाकाल की ओर जाना चाहिए।
जहाँ जाकर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर दुर्वासेश्वर की ओर जाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। यहाँ पर श्वास को रोककर दुर्गा गौरी के पास छोड़ना चाहिए। फिर कालेश्वर की ओर गमन करते हुए अपने नाम, स्थान और गोत्र का कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद देवता के समीप बैठें और अपनी यात्रा को देवता को समर्पित करके अपने उद्धार की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद सनत कुमार जी ने कहा कि हे व्यास जी, वाल्मीकिश्वर की भी भली भांति उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह सुकावी होने का फल पा लेता है। वाल्मीकिश्वर का परिचय देते हुए सनत कुमार जी बोले कि प्राचीन समय में भृगु नामक ऋषि हुए थे। उनके वंश में सुमति ने जन्म लिया। उनकी भार्या का नाम कौशिकी था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र ने पिता के द्वारा दिए गए वेद व्यास की शिक्षा और मंत्रणा को नहीं माना। उनके स्थान में अनावृष्टि हो गई। वे लोग विदेश वन में आकर आश्रम बनाकर रहने लगे। उनका पुत्र अहिर और दस्युओं के साथ रहने लगा। इस तरह उस विप्र की सारी स्मृति भी नष्ट हो गई। कुछ समय बाद उस आश्रम में सप्तऋषि आए। उन्हें मारने की इच्छा से वह अग्निशर्मा पुत्र प्रयत्नशील हुआ। उसने कहा कि अपने वस्त्र आदि सभी कुछ मुझे दे दो, वरना मैं आप लोगों को मार डालूंगा। इस पर ऋषियों ने कहा कि हमें मारने की इच्छा तुम्हारे मन में कैसे आ गई? हम तो तपस्वी हैं। तब अग्निशर्मा ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी पुत्र का भरण पोषण करना है। तब ऋषि बोले कि यह दस्यु कर्म पाप कर्म है। पाप तो करता है और इसका आनंद वे लोग उठाते हैं। इस पर पाप का भागी तो तू ही होगा। जाकर उनसे पूछ कि क्या वे तेरे इस पाप कर्म के दंड को स्वीकार करेंगे? वह विप्र अपने घर गया और उसने जब यह प्रश्न पूछा तो पत्नी और पुत्र दोनों ने कहा कि हम तो पाप के भागी नहीं होंगे। जो तुम करते हो वह तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इस ज्ञान के साथ ही उसने अपनी लाठी फेंक दी और अपने बालों को फैलाकर उन तपस्वियों के पास आया। वह कहने लगा कि मेरा कोई भी नहीं है। आपके उपदेश से मेरा भ्रम दूर हुआ है। मुझे ज्ञान मिला है। आप ही मेरा उद्धार कीजिए। उसके ये वचन सुनकर मुनि अत्रि से अन्य ऋषियों ने कहा कि आप कुछ उपाय करें जिससे इसका उद्धार हो। तब मुनि अत्रि ने उसे ध्यान का उपदेश दिया और कहा कि इस ध्यान योग से तेरे पाप दूर हो जाएंगे। उसे राम नाम की संपत्ति मिल गई और वह 13 वर्ष के में ही योगी हो गया। उस विप्र ने ऋषियों से प्राप्त ज्ञान ध्वनि का उच्चारण वाल्मीकि गुफा में किया, अतः उसका नाम वाल्मीकि पड़ गया। जब मुनियों ने उसे अत्यंत कमजोर रूप में देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उसे उठाया। फिर वह अपने तप से प्रदीप्त होता बोला कि हे मुनियों, आपने ही मुझे ज्ञान दिया है। आपने ही मेरा उद्धार किया है। ऋषि बोले कि हे पुत्र, तुमने इस वाल्मीकि में तप किया, अतः तुम वाल्मीकि नाम से भूमंडल पर प्रसिद्ध होंगे। फिर ऋषियों के जाने पर उसने महेश्वर की आराधना की और उनसे कवित्व गुण पाकर रामायण की रचना की। तभी से वे विप्र अवंतीपुरी में वाल्मीकिश्वर के नाम से विख्यात हुए। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।